अरे मम्मा, I'm सॉरी, मेरी आँख ही नहीं खुली आज। पापा गुस्सा हो रहे होंगे ना। छोड़ो, चलो नाश्ता करो। क्या आपने बुलाया? अम्मी ने बना, उनके हाथ का पराठा है। तुम्हें कैसे पता चला? मम्मा इस घर में या फिर मुझे खाना बनाना आता है या फिर अम्मी को। अच्छा, क्या क्या बना लेती हैं भाई तुम्हारी अम्मी? सब कुछ। आपका जो दिल करे ना आप उनको बोले, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। आज के बाद तुम्हारे लिए मैं बनाया करूंगी। ब्रेड खानी है? मैं लाई थी। नहीं, पराठा से क्या। चलो खाओ पराठा। देखो, मैं जानती हूं कि तुम आदिल से शादी करना चाहती हो, बल्कि मैं भी तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। याद है ना कि मैंने ही तुम्हें आदिल को भाई बोलने से रोका था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी माँ और बहन ये चाहते हैं। उस दिन तो तुम्हारी माँ ने तो हद ही कर दी थी। जब मैंने तुम्हारी और आदिल के बारे में बात की तो नाश्ते की टेबल छोड़ के चली गई। और वो जो तुम्हारी बहन है, क्या बोलूं मैं, वो आदिल के बारे में कह रही थी कि वो तो भाईजान के पास मुलाजमत करता है। मतलब हद हो गई है। मेरा बेटा जो कि पूरा बिजनेस संभाल रहा है, उसको नौकर बना दिया। बाबा ने मुझसे पूछा था आदिल का, मैंने हाँ बोल दिया। मम्मा भी गुस्से में इससे वो ना कह रही, वो भी मान जाएंगी। लेकिन तुम्हारी बहन तुमसे जेलस है। मैं बात करूंगी सर से। तुम ऐसा करो, तुम भाईजान से बात कर लो। वो तो तुम्हें पूरी बात बता देंगे। वो तो तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे ना। ये जो ज़हरा है, जब वो तुम बनकर यहाँ रह रही थी तो मुझे तो उसी वक्त अंदाजा हो गया था कितनी तेज है वो। तौबा तौबा तौबा। और मेरा बेटा देखो, बेचारा मासूम, उसको तो ये तक नहीं मालूम कि तुम हैदराबाद में अगवा भी हुई थी। पापा मुझे किचन में काम है। मैं सारा ऐसा नहीं कर सकती। मैं कैसे मान लूं? बाबा से पूछूंगी तो वो तो नाराज भी हो सकते हैं। और मम्मा एक तरफ प्यार करती हैं और दूसरी तरफ मुझसे मेरा प्यार छीनना चाहती हैं। कहाँ जाऊं मैं आदिल से बात करती हूँ, वो कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। ज़ारा, तुमसे बात करनी है ज़ारा। तुम जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रही थी ना। अगर तुम्हारी बात समझ से फिक्स हो गई है तो बताया क्यों नहीं तुमने? ये मुझे ज़ारा समझ रहे हैं। बोलो। आदिल वो अगर तुम्हारी बात समझ से फिक्स हो गई थी तो तुमसे मोहब्बत क्यों की? ज़ारा, जवाब तो मैं लूंगा। ज़ारा आदिल से मोहब्बत कैसे कर सकती है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आदिल सिर्फ मेरे, मैं आदिल के बगैर नहीं रह सकती। और ज़ारा ये अच्छे से जानती है। फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पप्पू तक कह रही थी।
मैं सरमत को बता दूंगी। हाँ, मैं सरमत को बताऊंगी कि ज़ारा उस पर चीट कर रही है। वो मुझसे मेरा आदर नहीं छीन सकती। हेलो कजन फ्रेंड, क्या हाल है? सरमत, तुम ज़ारा को रोको। वो मुझसे ना मेरा आदिल छीन रही है। सारा, क्या हुआ है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, समझा लो उसे। लेकिन हुआ क्या है, मुझे ये तो बताओ। मैं नहीं बता रही तुम्हें, तुम जाके अपनी ज़ारा से पूछो और उसे कहो कि वो मेरे रास्ते में मत आए। सारा ऐसा क्यों कह रही है? ज़ारा आदिल को छीन रही है। सारा, अरे क्या हुआ? रो क्यों रही हो? हाँ, जैसे आपको तो पता ही नहीं ना मैं क्यों रो रही हूँ। पापा क्यों आए थे आप यहाँ पे? मेरी शादी खराब कर देना। अब वो काम तो आपके लिए आपकी ज़ारा कर रही है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ज़ारा, क्या किया उसने? जो वो चाहती है ना वो मैं नहीं होने दूंगी मम्मा। मेरी बहन होकर मुझसे मेरे आदिल को छीन रही है, लेकिन मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ आदिल से ही होगी। वो मेरे और सिर्फ मेरे, अब मुझे किसी और की परवाह नहीं है। अच्छा, काम डाउन। अच्छा बताओ उसने की? नहीं करनी मुझे किसी से भी बात मम्मा। सारा, तो सारा तुम में भी मैं ही हूं। मैं भी तो मजहर के लिए ऐसी ही थी, जैसे मैं अब्बा जी के सामने खड़ी हो गई थी। आज मेरे सामने तुम भी बिल्कुल वैसे खड़ी हो गई, बिल्कुल मेरी तरह जज्बाती। किसके साथ आई हो? बाबा के साथ आई हूँ। अंदर चलो। मानविया, क्या हो गया आपको? बाबा नहीं आए मेरे साथ, वो मुझे छोड़ के चले गए। आप उनसे इतना डरते हैं? डरता बरता मैं किसी से नहीं हूँ। वो गुस्से का तेज आदमी है। जब भी वो किसी से गुस्से में बात करता है तो मुझे घबराहट होने लगती। अच्छा, वैसे आप मुझे ये बताइए कि सरमत कहाँ है? इधर ही था। उसने मुझे गाड़ी में इतनी कॉल्स किया, मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई क्योंकि बाबा थे। अब जब उसे कॉल बैक कर रही हूँ तो वो कॉल उठा ही नहीं रहा। हाँ, तो किसी काम से गया भी आता होगा। अच्छा, वो वहां का बताओ, सब ठीक था? मामा कैसी है तुम्हारी? मैंने मियाँ बाबा और मम्मा की सुलह करवाना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो होगा ना मुश्किल, मगर तुमने हारना तो नहीं सीखा। क्योंकि आपने कभी सिखाया ही नहीं। लो जी, अभी इनको बता के आई हूँ मैं और कॉल कर रही हूँ। ठीक है, तुम इनसे बात करो और मीरा से कहता हूँ कि तुम्हारे लिए खाने को कुछ बनाए। सही है जी। मैं पहुंच गई हूँ। मैं नाना मियाँ क्या? ज़ारा, तुम्हारे और आदिल के दरमियान कुछ है? नहीं। तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? क्या मतलब? कजन है वो मेरा। और तुम्हारी बहन का मंगेतर भी, याद है ना? हाँ, तो ये कि तुम्हारे बाप को मौका नहीं मिलना चाहिए। मामा, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। मैं आपसे आकर बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या कह रही है तुम्हारी मामा? कुछ नहीं, तो नहीं क्या कह रही थी। आप सरमत को कॉल करें। अरे मेरी कॉल क्यों उठाएगा वो मजनू? तुम करो ना उसे कॉल। अच्छा, हेलो। हाँ सरमत, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ घर। हाँ, मैं नाना मियाँ के ही आऊँ, तुम आओ। अल्लाह हाफिज। क्या हो गया है तुम्हें? इतने खामोश क्यों बैठे हुए हो? क्या प्लान कर रहे हो? हमारी शादी का।
वेरी फनी, हंसना था। माँ बताओ, तुम्हारी सास से कोई लड़ाई हुई है? नहीं, क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब मुझे पता है कि मैंने सुना है ऐसा कि बहनों के बीच में लड़ाई होती है, तो अगर हुई है तो बता दो, नहीं हुई तो भी बता दो। नहीं, जब मैं आई थी तब तो सब ठीक था, लेकिन मामा की भी कॉल आई है, हो सकता है उन दोनों की कोई बात हुई हो। ज़रा एक बात बताओ, तुमसे मोहब्बत करती हो? यार आदिल, मोहब्बत बुखार जैसी नहीं होती कि बस आप थर्मामीटर डाल के चेक कर लो कि कितनी है और कितनी नहीं। ज़ारा, तुम जब वहाँ सारा बन कर रह रही थी तो वहाँ भी आदिल को तुम सरमत कहती थी? क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने भी मुझे आदिल कहा है। हो जाता है कभी कभी, अब हम सब कजिन्स हैं तो फिर कभी कभी हो जाता है। ज़ारा, हम सिर्फ कज़न नहीं है, हम बचपन से दोस्त भी थे। अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो। सर में जब ऐसी कोई बात है ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या बताऊं? और तुम क्यों ये चीजें सोच रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें ना तुम्हारे से अच्छा जानता हूँ। तुम आजकल बहुत ज्यादा ओवर नहीं हो रहे? खामखा ये चीजें सोच रहे हो और अपना मूड खराब कर रहे हो। सारा तुम्हें ऐसे जस्टिफिकेशंस तो नहीं देती? सारा वाली बात मैं ज़ारा से पूछूं कि नहीं? नहीं 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 नहीं, ये पागल उस पागल से लड़ पड़ेगी और नुकसान दोनों सूरतों में मेरा ही होगा। अच्छा चलो, हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, मुझे दादा को हैदराबाद लेकर जाना है। तुम्हारा जाना जरूरी है? हाँ, लेकिन क्या तुम मुझे मिस करोगी? तो बस अरमद, सारा मेरी बात सुनो। तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आदिल जो कह रहा था उसमें पूरा सच नहीं है। आदिल झूठ नहीं बोलते, तो मैं भी झूठ नहीं बोलती। अच्छा, तुम झूठ नहीं बोलती? सही है। तुम मुझे एक चीज बताओ, जब तुम यहाँ थी और तुम सारा बनी हुई थी तब तुम सारा बन के आदिल के साथ घूमती फिरती थी ना? बल्कि यहाँ क्या, जब तुम हैदराबाद में भी थी तब भी तुम आदिल के साथ घूमती थी। हालांकि मैंने तुम्हें मना किया था ज़ारा कि आदिल को ऐसे लड़कियों के साथ बाहर आना जाना नहीं पसंद, लेकिन नहीं सुनी ना तुमने मेरी। तुम गई कि नहीं बताओ? तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? और बात को तुम कहां से कहां लेके जा रही हो? तुम मेरी बात समझने की तो कोशिश तो करो। समझ रही हूँ मैं सारी बातें समझ रही हूँ। तुमने हमेशा ना मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। तुम मैं बन के इस घर में आ गई। आदिल को नहीं पता था कि तुम ज़ारा हो, लेकिन तुम्हें तो पता था ना कि तुम सारा नहीं हो। तुम ही इस बात का ख्याल कर लेती। और आदिल को मुझसे मोहब्बत हुई है, तुमसे नहीं हुई है। और पप्पा बिल्कुल ठीक कह रही थी, तुम और तुम्हारी माँ चाहते ही नहीं है कि मेरी आदिल से शादी हो। मुझे लग रहा था कि तुम आदिल की बातों का असर ले रही हो, लेकिन असल में तुम पप्पो की बातों में आ रही हो। और मेरे और मामा के बारे में तुम ये सब कुछ कह रही हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था सारा कि तुम ये सारी बातें बोलोगी। शेम ऑन यू, ऑनेस्टली शेम ऑन यू। तुम उस औरत की बातों में आ रही हो जिसने तुम्हें पूरी जिंदगी डरा के रखा, जो तुम्हारी जान लेना चाहती थी, तुम्हें घर से बाहर निकाला और पता नहीं बाबा के सामने क्या क्या बोल रही थी ताकि तुम्हारी इमेज खराब हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई अपनी उस बहन के बारे में वो बातें करते हुए जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारे बाप का प्यार मिला और आदिल भी। और ये सारी चीजें मैंने आदिल के साथ इसलिए की थी ताकि आदिल तुमसे मोहब्बत करे और तुम बाबा के सामने रहो, समझी तुम? और हाँ, मामा यहाँ पे आई थी तुम्हारी शादी रुकवाने, लेकिन वो मान गई थी तुम्हारी शादी के लिए। पता थी तुम्हें ये बात? नहीं ना? क्यों? क्योंकि तुमने हमसे पूछा ही नहीं। तुम किसकी बातों में आ गई? अपनी पुप्पो की बातों में आ गई तुम। आदिल अगर तुम्हारे लिए लिखा है ना तुम्हारी किस्मत में, नसीब में, तो वो तुम्हारा हो के ही रहेगा, चाहे पुप्पो चाहे या नहीं चाहे। तुम्हारी सच्ची मोहब्बत को कोई भी, मैं भी नहीं, मम्मा भी नहीं, कोई भी इस दुनिया में तुम्हारी सच्ची मोहब्बत को नहीं छीन सकता। और अगर तुम आदिल से इतनी मोहब्बत करती हो तो अपने आप को बदलो ना। क्यों इनसिक्योर औरतों की तरह तुम अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? तब्दीली ना दिल में आने से पहले दिमाग को हिट करती है, फिर जाके दिल मानता है।
जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए ना सारा, तो सोच लेना कि कौन हम दोनों के बीच दरारें डालना चाह रहा है ताकि हम दोनों लड़ें। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं कितनी पागल हूँ, मुझे चीजें इतनी लेट क्यों समझ आती हैं। कल से इतनी परेशान हो रही हूँ। मम्मा से भी मिसबिहेव किया मैंने, ज़ारा को भी हर्ट किया, लेकिन एक दफा भी उनसे बात नहीं की मैंने। पप्पू की बातों में आ गई मैं। वो रात कैसे भूल गई जब मैं अपने घर से भागी थी। बिल्कुल ही पागल हो गई हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अब क्या करूं मैं? सारा, किससे बात कर रही हो? फिर किसी ने कुछ कह दिया? मम्मा, आई एम सॉरी। कल मैंने आप पे गुस्सा भी किया। आपको भी पता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। आई एम सॉरी। मैं जानती हूं तुम ऐसी नहीं हो, लेकिन जैसी भी हो मेरी जान हो। आई एम सॉरी मम्मा। यार ये पप्पू किस मिट्टी से बनी है? क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं वो सबकी लाइफ को? तुम्हारी सार से बात हुई है? तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ना वो मुझसे और मम्मा से नाराज हो रही थी कि हम उसकी शादी नहीं करवा रहे। गुस्से में मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। तो अकल टिकाने तो आई, लेकिन उसकी। तुमने सारा पे हाथ उठाया? हाँ आदिल, क्योंकि उसकी नजर में हम कसूरवार थे तुम्हारी वजह से। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मोहब्बत से खुद को और तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। मोहब्बत? मुझे तो तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। आदिल, मुझे अपने माँ बाप को मिलवाना था और इसलिए मैंने तुम्हें यूज किया। ओके। तुम्हें क्या लगता है मैं सारा की तरह हूँ? सब कुछ मर मिटा के तुम पे फिदा हो जाऊंगी? तो अच्छा हुआ ना मैंने सारा के हक में अपना फैसला कर दिया, वरना तुम जैसे सेल्फिश लड़की अपने मतलब के लिए सारा की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ बोलो ज़ारा, क्या हुआ? हाँ सरमत, मुझे तुमसे मिलना है अभी। अभी मिलना है? हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है सरमत। ज़ारा, अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ और वहाँ आते आते टाइम लग जाएगा। तुम बल्कि एक काम करो ना, तुम अब्बा को, बल्कि नहीं, वो कौन है तुम्हारा कज़न, क्या नाम है उसका? आदिल। आदिल, हाँ, उसको बोलो ना, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। यार वो मुझे घर वाले बुला रहे हैं, तो बाद में बात करते हैं ना हम। मैं अभी घर आया हूँ और मैं इतना दूर रहा भी नहीं हूँ कभी पहले, तो
तुम्हें तो चंद महीनों में आदत हो गई है दूर रहने की। बाद में बात करते हैं। ओके बाय। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम इस ख्याल से पार हो कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। इससे क्या हो गया?